आप सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं जैसे कि चल रहा है कोविड के बारे में ही आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिन में मेरा भाई भी कोविड से पीड़ित हो गया था, जिसके जो मैंने फेस किया वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा है, जब कोविड का जो पेशेंट होता है उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ गति से नीचे जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। उसके लिए हमारा यह है कि हमें उसका ऑक्सीजन का जो लेवल इतनी तेज़ गति से नीचे जा रहा है तो उसका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो हमें जो पेशेंट है उसे मतलब घुमाना नहीं चाहिए, मतलब इधर उधर ले जाकर कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। उसका एक एक पल बहुत कीमती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, ऑक्सीमीटर लगा कर देख लेना चाहिए कि उसका अगर 50 से कम है तो घर से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप वहाँ पे ले जाएंगे, ऑलरेडी 50 आ गया उसका, वहाँ ले जाएंगे, परेशानी में और ज़्यादा गिरेगा, डेफिनेट 100% गिरेगा। उसका यही तरीका है कि आप उसे घर पे ही रहकर स्टेरॉइड दीजिए। स्टेरॉइड आपको एक मेड्रोल दवाई होती है जो कि आपको सुबह शाम देनी है। 16 mg की एक साथ 2 गोलियाँ उसी समय दे दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी सिलेंडर नहीं होगा, ना ही कोई ऑक्सीजन कैन आपने कोई अरेंजमेंट कर रखा होगा। उसे तुरंत इलाज इसी से ही मिलेगा। वो आप उसे घर पे दीजिए। बहुत खांस रहा होगा, दर्द भी होगा उसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के लिए कहिए। उल्टा लेट जाएं प्रोन स्थिति में, उससे श्वसन उसका अच्छा रहेगा। अनुलोम विलोम करता रहे पेशेंट, उससे भी उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। पर ये दवाई देने से उसका ऑक्सीजन लेवल जरूर बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने उसके लिए अरेंजमेंट करना है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम एकदम से नहीं आता तो किसी तरह से ऑक्सीजन कैन का इंतजाम कर लीजिए, वो उसे दे दीजिए। उसके बाद आपकी सर्चिंग जारी रहनी चाहिए। मैंने अपने भाई के लिए, उसे भी ऑक्सीजन सिलेंडर एकदम से नहीं मिला था। इधर उधर घूमने के चक्कर में उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। ये मैंने फेस किया है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से उसकी हालत और बिगड़ रही थी। मेरे पास कोई भी डॉक्टर नहीं थे। फिर मैंने सारे जितने भी मेरे पास कांटेक्ट थे उसके ज़रिए डॉक्टर ढूंढने की कोशिश करे, तो डॉक्टर ने यही कहा, एक आध डॉक्टर जो ऑनलाइन पे थे उस समय, वो लोग मेरे से यही कह रहे कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करें। मुझे पता था उसका ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया है तो इतना टाइम आने ले जाने में जरूर टाइम वेस्ट होगा। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पड़ोस में ही डॉक्टर हरीश, जो कि हड्डियों के डॉक्टर है, उनसे फ़ोन करके पूछती हूँ, जरूर वो कुछ बताएंगे। उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत RML के एक डॉक्टर के बारे में बताया कि वो जरूर सजेस्ट करेंगे, तुम जल्दी जल्दी उन्हें फ़ोन करो। मैंने उन्हें फ़ोन करा तो मैंने उन्हें बता दिया ऑक्सीजन लेवल इसका कम होता जा रहा है। मैं जानती हूँ मैंने वो दिन कैसे बिताए, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग मरीज को इधर उधर ले जाकर ऑक्सीजन लेवल को मत गिरने दें। उन्होंने तुरंत कहा इसे स्टेरॉइड चढ़ेगा, स्टेरॉइड दीजिए। तुरंत उन्होंने कहा इस समय तुरंत इसे 16 mg की 2 दवाई फटाफट लेकर आओ। और तो मेड्रोल है वो दवाई का नाम, मेड्रोल कंपनी है मेड्रोल। आप मेड्रोल से कहोगे वो जान जाएंगे क्या मैं, उसे तुरंत दो। मैंने वो तुरंत ही, रात के 10:30 और 11 बज रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम उसके पास बैठे रहो और वॉच करते रहो, और सुबह जैसी हो 7 से 8 के बीच में फिर दोबारा दो, और ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कैन का व्यवस्था करो। जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा मैंने वैसे ही दिया। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने मेरे को जिंक की दवाई के लिए कहा, विटामिन C के लिए कहा। ये दवाई भी मैं लेकर आई। ये सुबह शाम देनी थी, पर ये वाली जो स्टेरॉइड दवाई जो थी वो 2-2 7 से 8 के बीच में मॉर्निंग में और 7 से 8 के इवनिंग में जो देनी थी। और ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कैन की सर्चिंग मेरी रही थी, मैं करती रही। मुझे ऑक्सीजन कैन सबसे पहले मिल गई। मैंने फटाफट इसे ऑक्सीजन कैन देकर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लग जाती थी। किसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुझे मिला।
जब ये सारी चीज़ दी रही थी तो इसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन में रहा था। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता गया, 80 हुआ, 80 से ऊपर हो गया, 89 भी हो गया, परंतु ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया, परंतु आउट ऑफ डेंजर होता जा रहा था। सिलेंडर मिल गया, फिर सिलेंडर इसको लगाया, दवाइयाँ वही कंटिन्यू चलती गई जो डॉक्टर साहब बताते गए। उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज भी, अनुलोम विलोम, अगर वो इस कंडीशन में अनुलोम विलोम करे, पेट के बल लेट जाए प्रोन स्थिति में, खुलकर सांस ले। दर्द बहुत होता है, मैंने खुद देखा। पानी बहुत ज़्यादा पिए, ग्लूकोन डी पिए, कुछ भी नाक वगैरह में मत डालें, जान का खतरा हो सकता है। क्योंकि मैंने ये सब देखा है, ये सब नहीं करना। जो डॉक्टर बताए वो करिए, घर पे इलाज करिए। क्योंकि कोरोना जो पेशेंट होता है, जब उसे स्टेरॉइड होता है, इधर उधर घुमा के उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए वो टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम है। उसका एक एक क्षण बहुत कीमती है, इसलिए उसे ना बर्बाद करें, घर पे रखें, उसका घर पे ही देखभाल करें। आज मेरे भाई स्वस्थ है, उसका 95 से ज़्यादा हो गया, पहले जैसा जीवन हो गया। मुझे आज भी याद आती है वही कहानी जो मैंने एक बार पढ़ी थी कि एक ब्रेव बॉय ने अपनी बहन को कैसे बचाया था। मैंने भी अपने भाई को इसी प्रकार से बचाया। तो आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि कोविड पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल गिरे तो उसको घुमा मत, स्टेशन पे इधर से उधर मत ले जाइए, जल्दी से जल्दी स्टेरॉइड दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर भगवान होते हैं, परंतु उनके 2 ही हाथ होते हैं। इसलिए डॉक्टर के पास अगर नई बेड है, नई स्थान है, तो उनसे कंसल्ट करके शुरू करिए। बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। सबका जीवन सुरक्षित रहे, सभी सुखी रहे। ओम शांति।